जीरकपुर सवित्री ग्रीन 2 ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਿਤਰੀ ग्रीन 2 ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਡਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਤਾ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ? ਇਹੀ ਸਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਇਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਿਤਰੀ ग्रीन 2 है जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। पायल चौधरी है। क्या मसला बताइए? बस वही यहाँ पे जेसीपी बुला के हम लोग खुद अपने पैसे से ही करवा रहे थे कि सभी बीमार हो रहे हैं, सब ये हम बंद करवा रहे थे। कोई वो नहीं था। आते ही वो मतलब देख लो आप 100-200 बंदा होगा वो, उनके हाथ ऐसे मतलब हम लोगों को पीछे करते चले आए धक्के मारते हुए। मेरे हस्बैंड को आते ही मारने लगे। जैसे ही मैं इनकी तरफ को आई हूँ, मैं हस्बैंड को बचाने लगी तो इनको खींच के मिट्टी में करा, मेरे को करा, इसको कंचन को करा और सब लेडीज़ को खींच के मेरे को दोनों को तो खड्डे में गिरा दिया। और मेरे सारे यहाँ पे चोट है पूरे में। मेरे तो पहले ही नी की प्रॉब्लम थी, वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरे तो मेडिकल होना चाहिए। और मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं कि मतलब बता नहीं सकते। इनके सारे जितने भी ऑफिस के मेंटेनेंस ऑफिस वाले थे सब लोगों ने मिल के पीटा, हम लोग को गालियाँ दी हैं और लेडीज़ को सबको। हम कितने दिन से मतलब यहाँ पे धरने पे थे और शांतिपूर्वक था, कोई ऐसा है ही नहीं था कि भी हम मेंटेनेंस नहीं देते, सब कुछ देते थे। अगर कोई मेंटेनेंस अब नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत ही होगी ना। कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब आज तो हम सिर्फ यही काम करवा रहे थे और मेरे को मतलब सारी लेडीज़ को मारा, मेरे को और कंचन को मतलब बहुत चोटें आई क्योंकि हम लोग को तो गिरा ही दिया वहाँ पे, खड्डे में ही गिरा दिया था। पत्थर हाथों में पत्थर पकड़े हुए थे, पत्थर मेरे को मेरे तो यहाँ पीठ में पत्थर मार के मेरे और मेरे को घसीट के लेके चल, सभी के लिए सभी को पत्थर हाथ में पकड़े हुए थे उन्होंने, उससे मारा हम लोगों को। मेरे तो वैसे ही इतनी नहीं की वो थी, मेरे बहुत मतलब तकलीफ है इस चीज़ की। सब आदमियों को भी सबको गालियाँ दी हैं बहुत बुरी तरह से। पुलिस को सूचना अब दी है, कंप्लेंट। मेरे को तो इतनी होश नहीं है कि क्या इन्होंने कंप्लेंट की है क्या नहीं है। पुलिस को कंप्लेंट तो कर दी है, ठीक है ना। बाकी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों ने, गुंडों ने जो ये हमारे साथ किया है और वो बोल के गए हैं, कहते हैं आप लेडीज़ को तो हम नंगा नाच करवाएंगे, रात को आएंगे। बताओ ये MLA का, इन यहाँ के बंदों का, ये ऐसे सोसाइटी के बंदों का, ये मतलब बिल्डरों का काम है। ये शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। उसके बाद लोगों ने डिसाइड किया भाई हमारे यहाँ खड्डे हुए हैं। 6 महीने से हम बिल्डर को बोल चुके हैं, MC में बोल चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब लोग कहने लगे भाई अपने आप बुला के अपने पैसे से करा लेते हैं हम बड़े आराम से, यहाँ पे लेडीज वगैरह सब बैठी थी, आके यहाँ पे थोड़ा ही काम हुआ था। उसी टाइम परविंदर, यादविंदर और धर्मेंद्र तीनों भाई कम से कम 100, 150, 200 आदमी लेके यहाँ आए, हथियार बंद विद पिस्टल। 2 बंदों ने पिस्टल निकाल ली थी और मुझे सबसे पहले मुझे पिटा, फिर मेरी मिसेज छुड़वाने लगी। इसका हाल देखो क्या किया पीट पीट के। कोई भी लेडीज नहीं छोड़ी उन्होंने जिसको पिटा ना और गाली ना दी हो। मेरी लोकल MLA साहब से ये रिक्वेस्ट है, क्या करें हम गुंडागर्दी में रहेंगे? अरे हमने यहाँ फ्लैट खरीदे हैं, हमने किसी भीख नहीं ली है। अगर हमें मारना ही है और अभी हमें धमकी मिल गई कि बाहर निकलो गोली मार देंगे। हाँ जी क्या मसला सर ये? भाई जी मैं दसदा तुहानूं, इन्हें 15-20 बंदे कोई मेनटेनेंस नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं दे रहे, धरना लाई बैठे उत्थे बैठे रहे, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। उसके बावजूद क्या होया, साडा जिहड़ा मेन मार्केटिंग वाला दफ्तर आ वो भन्नदे इन्हां ने शीशे सारे, जिथे साडे सिक्योरिटी वाले बैठे उन्हां दे शीशे भन्नदे सारे। उसके बावजूद ये सारी पैप भन्नदी इन्हां ने JCB लैण का। उसके बावजूद मैं इन्हां नूं रोकण आया, मैं कहा यार तुसीं पैप क्यों भन्न रहे, मेरे नाल इत्थों पाई कर ली, ये साडा स्टाफ हैगा, इन्हां नाल हत्थों पाई करी है, इहदे नाल हत्थों पाई करी, इहदे नाल असीं तां रोकणे आए दे इकल्ले। ये साडे स्टाफ वाले जिन्ने बंदे हैं सारे नाल हत्थों पाई करी। वो कह रहे सन तो MLA साहब ने कहा भी जो मर्जी करो तुसीं, ये थोड़ी भी सानूं भैन उत्थे करो। तुम 20 लाख रुपए का फ्लैट लिया वा साले, असीं हज़ारां करोड़ रुपए की जमीन बेची है, तू है क्या चीज़ है दस क्या
ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਐਮਐਲਏ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰੀ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਬਈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਵਰੇਜ। 10-12 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 15 ਕਿਆ 20-25 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ, ਖੱਡੇ 'ਚ ਘੇਰ ਦਿਆ ਗਿਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜਦੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਪੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਕਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ग्रीन 2 के लोग पिछले 3 हफ्तों से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। पहले हमने 10 अगस्त को किया था शांतिपूर्ण धरना, उसके बाद हमने 15, 16, 17 अगस्त को किया था, और पिछले रविवार को भी 24 तारीख को भी हमने धरना किया था। जब लोगों की एकजुटता और अपनी लड़ाई को देखते हुए ने यहाँ पे सामने वाले बिल्डर ने अपने एम्प्लॉइज भेज करके हमारे धरने को खराब किया, और उन्होंने उस दिन हमारी लेडीज के साथ बड़ी बदतमीजी की। हमने इसकी कंप्लेंट पुलिस थाने में भी दी है, और इंस्पेक्टर बलराज को वो रेफर हुई है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पुलिस प्रशासन ने उस पर कोई काम नहीं किया, और आज यहाँ पे 250-300 लोग एक पूरी सुनियोजित तरीके से अपने हथियार लेकर के दंगे के रूप में यहाँ पे थे। और आज उनका ये था कि जो सोसाइटी के जो 10-12 लोग हैं जो आगे बढ़ के अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मार दिया जाए, और इस तरह से इनका काम। जबकि आप लोग खुद आप लोगों ने ये मीडिया कवरेज किया है, पिछले 3 हफ्ते से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, और हम आगे भी ये शांतिपूर्ण धरना देते रहेंगे जब तक हमारा पूरा नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे भगवंत मान सरकार को इसमें पूरा दोषी ठहराते हैं कि उनका सिस्टम काम नहीं करता है, और सिस्टम की नाकामी का फायदा ये लोग उठाते हैं, क्योंकि सिस्टम अपने ढंग से महीने टाइम लेता है, और इस बीच में ये सब लोग ऐसा काम करते हैं। ना आपके आज झगड़ा किस बात से हुआ? आज झगड़ा हम लोग शांति गेट पर बैठ के शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। आप ये दिखाएं, यहाँ पे लाइन जो थी इन्होंने पिछले 6 महीने से छोड़ रखी है। यहाँ पे बड़े सारे रेजिडेंट्स को डेंगू की शिकायत हुई है, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हमने हम अपने आपके म्यूनिसिपल कमेटी भी जा चुके हैं, सब जगह जब कुछ नहीं हुआ तो हमने खुद सोचा कि इन गड्ढों को भर दिया जाए, ताकि कम से कम स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या ही ना हो। क्या वो जेसीबी आपके द्वारा लगाई गई थी? जेसीबी क्योंकि जब ना यहाँ पे म्यूनिसिपल कमीशन ने कुछ किया, ना बिल्डर की तरफ से कुछ काम हुआ, अब हम लोगों को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये खुद काम किया। और ये हमने 24 तारीख को कंप्लेंट दी थी, जिस दिन बिल्डर के एम्प्लॉइज ने आकर के हमारा शांतिपूर्ण धरना खराब किया था। उन्होंने जबरदस्ती उन्हें लेडीज के साथ बदतमीजी की। ये जो कंप्लेंट है हमारी 4143, ये मिस्टर ASI बलराज सिंह को रिफर हुई है, लेकिन आज हफ्ता गुजर जाने के बाद क्योंकि पुलिस प्रशासन ने कोई काम नहीं किया, तो इन लोगों के हौसले और बुलंद हुए, और आज 250-300 लोग अपने हथियारों के साथ आए, और इन्होंने यहाँ पे रेजिडेंट्स को मारने का पूरा, ये आप लोग देखिए क्या हाल को है। मैं भगवंत मान प्रशासन से करता हूँ, मतलब एक सभ्य समाज में, भारत में कभी औरतों के साथ कभी ऐसा खिलवाड़ नहीं होता। आप अगर लोगों की आवाज़ दबाने के लिए क्या आप इस तरह का काम करोगे? ये आपके सामने 24 तारीख की कंप्लेंट है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। मैं आपके जरिए भगवान मान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर खुद आए यहाँ पे सोसाइटी में आए, और अपने पुलिस फोर्स को देखें, और हम सब लोगों को न्याय दें। दिया था ना नीचे। जब मैं इनको बचाने गई सामने, तो इन्होंने आके मेरे को भी टारगेट किया, पहले मारा, फिर उन्होंने उसमें गड्ढे में मुझे डाल दिया। बताओ हमारी गलती क्या है? हमने यहाँ फ्रेंडली आई, हमारी गलती है, हमारे बोलने कोई हक नहीं है। कितने सालों से रह रहे हो आप? हम यहाँ 8 साल से रह रहे भैया। जो सीवरेज की प्रॉब्लम आ रही थी, इसके बारे में आपने इनको सूचित किया था? भैया इतनी जब से सूचित ही कर रहे हैं, 4.5 महीने हो चुके हैं। हम रोज बोलते हैं हमारे बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे आप बताओ? हम निकल नहीं सकते, बीमार हो रहे हैं, मच्छर इतने पैदा होंगे तो डेंगू हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब बीमार पड़े हैं यहाँ।